करेंगे। भारी बारिश की वजह से आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। अब अगले आदेश तक चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। रेड अलर्ट को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से कई दिन पहले ही उत्तराखंड और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया था बारिश को देखते हुए। और यही वजह है कि अब बारिश को देखते हुए जिस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है पहाड़ी इलाकों में और लैंडस्लाइड की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, बादल कहीं पर फट रहे हैं, भारी तबाही इस बीच पहाड़ों में देखने को मिल रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए आपको बता दें कि यात्रा को अब रोक दिया गया है। जो चारधाम यात्रा है उसको अगले आदेश तक के लिए उसको रोक दिया गया है। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। गढ़वाल कमिश्नर की श्रद्धालुओं से अपील भी है इस दौरान कि जहां पर हैं वहीं पर रहें। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। तो रेड अलर्ट को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखिए चारधाम यात्रा बड़ी संख्या में रोजाना यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन इस बीच मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। राजेश शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधा रुक उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजेश, क्या कुछ जानकारी है? अभी भारी बारिश की वजह से चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। देखिए स्वाति, उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वहाँ पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और जब से मानसून सक्रिय हुआ है तब से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले कुमाऊं रीजन में रेड अलर्ट घोषित किया था और कल से जो है 7 और 8 तारीख को ये मौसम विभाग ने गढ़वाल रीजन में रेड अलर्ट घोषित किया है और भारी बारिश की आशंका जताई है। तो उसी को देखते हुए कल देहरादून में बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने खुद बैठक की और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से बात की, सबको अलर्ट रहने के लिए कहा। और उसके बाद जो गढ़वाल रीजन के जो कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि जो यात्री हैं वो फिलहाल यात्रा को स्थगित कर दें, जहां पर हैं सुरक्षित स्थानों पर हैं तो वहीं पर रुक जाएं वो। और जब तक मौसम विभाग ये बारिश रुकने की संभावना जब तक नहीं होती है, मौसम जब तक साफ नहीं होता है तब तक वो यात्रा ना करें, फिलहाल यात्रा टाल दें। तो इस तरह का एक एहतियात बरता जा रहा है क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि 2013 में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि फिलहाल यात्रा को स्थगित किया जाए। और पिछले 2-3 दिनों में आप देखेंगे तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, रुद्रप्रयाग जिले में जो केदारनाथ धाम का इलाका है वहां पर लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। चमोली जिले में बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर भी लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। गंगोत्री का जो मार्ग है उत्तरकाशी के आगे वहां पर भी लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। और जहां पर मलबा आया था उसके दोनों तरफ गंगोत्री से आने वाले जो तीर्थयात्री थे वो और गंगोत्री की तरफ जाने वाले जो तीर्थयात्री थे वो तो दोनों तरफ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री फंस गए थे। तो इस तरह की घटनाएं इस वक्त जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हो रही है और बारिश हो रही है। चेतावनी है 7 और 8 तारीख की का रेड अलर्ट गढ़वाल रीजन में भी घोषित कर दिया गया है। तो इसलिए फिलहाल राजेश, अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं, क्योंकि अभी तो देखिए जो चारधाम यात्रा है उसको रोक दिया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग पहले ही पहुंचे हुए थे और जो लोग पहुंचने वाले थे, तो ऐसे में तो तादाद और भी ज्यादा हो जाएगी यात्रियों की जो वहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालुओं की। तो उसको देखते हुए क्या कुछ अब और व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए जो एडवाइजरी है वो इसीलिए जारी की गई है कि आप जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएं और जो सुरक्षित स्थान है वहां पर रहें। यात्रा मार्ग में भी तमाम स्थान हैं जो सुरक्षित हैं वहां पर रहें या ऋषिकेश के आसपास ही उनको रोक दिया जाए। पहाड़ों के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर जाने ही ना दिया जाए। इस तरह की व्यवस्था प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है और बाकायदा एडवाइजरी जारी की जा रही है और यात्रा मार्ग रोका गया है क्योंकि लैंडस्लाइड मलबा बीच में आया है अगस्त मुनि के आगे जो केदारनाथ यात्रा मार्ग वहां पर और चमोली के आगे जो बद्रीनाथ यात्रा मार्ग वहां पर तो मलबा आया हुआ है। इसलिए लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो भी यात्री जहां पर हैं वो सुरक्षित रहें और जो यात्रा है वो सुचारू रूप से। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।